22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए नैमिषारण के संतों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। संतों ने सर्वप्रथम चक्रतीर्थ का पूजन किया, जहां सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति के सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, पुजारी सचिन शास्त्री, कथाव्यास कुलदीप शास्त्री, दयाशंकर, दीपक त्रिपाठी व अन्य तीर्थ पुरोहितों द्वारा उनका माल्यार्पण किया गया। ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच महंत संतोष दास खाकी की अगुवाई में महंत नारायण दास, रामानुज कुमारी माताजी, चक्रतीर्थ प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे, महंत प्रीतम दास, महंत चंद्र प्रकाश दास, महंत प्रहलाद दास, महंत राम सेवक दास, स्वामी सुरेशानंद, स्वामी पगलानंद महाराज, विजय बाबा शाहाबादी, महंत पवन दास, चरण दास त्यागी ने चक्रतीर्थ से पैदल चलकर मां ललिता देवी का दर्शन किया, जिनका जगह जगह स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया। संतों के दल ने मां ललिता देवी का दर्शन कर अपनी गाड़ियों पर सवार होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से सीतापुर के 32 संत महात्माओं को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। अयोध्या जाने वाले सभी साधु संत अयोध्या में मणि पर्वत के पास बनाए गए तीर्थ क्षेत्रपुरम में विश्राम करेंगे, जबकि अवध क्षेत्र के 360 संतों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। अवध क्षेत्र के कई जगहों से संतों का पहुंचना गुरुवार से शुरू हो गया। यह सभी संत 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। 22 की रात्रि अयोध्या में विश्राम करने के बाद 23 व 24 जनवरी को अपने अपने आश्रमों के लिए वापस होंगे। प्रांत सह धर्म प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत विपुल प्रताप सिंह ने आई इंडिया को बताया कि अवध क्षेत्र के दर्शनार्थी रामलला के दर्शन के लिए 31 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे और फरवरी को दर्शन करने के बाद अपने घरों के लिए वापसी करेंगे। बताते चले कि सीतापुर के जिन 32 संतों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है, उनमें अध्यात्म पीठ नारदानंद आश्रम नैमिषारण के जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती, 84 कोसी परिक्रमा समिति मिश्रिक नैमिषारण के अध्यक्ष नारायण दास, बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी, विद्यानंद आश्रम नैमिषारण के महंत स्वामी विद्यानंद सरस्वती, सत्यनारायण दास, नैमिषारण की माता रामानुज कुमारी, नारदानंद आश्रम केशव कुटी नैमिषारण के स्वामी शाश्वतानंद सरस्वती, अध्यात्म आश्रम नैमिषारण के स्वामी दिवाकरानंद सरस्वती, पहला आश्रम नैमिषारण की साध्वी सरोज, विद्यानंद आश्रम नैमिषारण की साध्वी मुमुक्षा, पंचायती धर्मशाला नैमिषारण के बाबा आत्म प्रकाश, गीतानंद आश्रम नैमिषारण के स्वामी सुरेशानंद, चक्रतीर्थ नैमिषारण प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, पहला आश्रम के बाबा चरण दास, सुहेब आश्रम कबीर पंत नैमिषारण के महंत राम अटल साहेब, सुंदरा आश्रम संदना के महंत संत दास, हनुमान मंदिर मछरेटा के महंत प्रीतम दास, मुल्ला भीरी बाबा जी आश्रम पिसावा के बाबा अंजनी दास, सिद्धेश्वर मंदिर सिधौली के प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी, सिद्धेश्वर मंदिर सिधौली के बाबा पवनगिरी, बामन पीठाधीश्वर बौनाभारी सिधौली महाराज कृष्ण किशोर, उदासीन आश्रम अटरिया के स्वामी ब्रजेशानंद, कैलाश आश्रम संदना के महंत बिंद्रादास, हरिहरानंद आश्रम नैमिषारण के स्वामी दिव्यानंद, वेद व्यास आश्रम नैमिषारण के व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री, डंडी आश्रम नारदानंद नैमिषारण के स्वामी रामाश्रम, पंचायती धर्मशाला नैमिषारण के बाबा ऋषि महाराज, संत कुटी नैमिषारण के महंत राम सेवक रामायणी, मंगला आश्रम नैमिषारण के महंत अमृत दास महाराज, काशी कुंड नैमिषारण के महंत राघव दास, वैष्णव आश्रम राम जानकी मंदिर बाजनगर पिसावा के महंत राम बख्श दास, हनुमानगढ़ी नैमिषारण महंत बजरंग दास और काली पीठ नैमिषारण के पीठाधीश गोपाल शास्त्री शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आई इंडिया। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराजमान हैं, जिसके साक्षी बनने के लिए नैमिषारण से आज संत महात्मा महंत संतोष दास की अगुवाई में रामलला के साक्षी बनने के लिए जो उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ, जिसके लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ से संत महात्मा निकल रहे हैं। सर्वप्रथम चक्रतीर्थ में दर्शन करने के बाद अब यहाँ से लोग दर्शन करने के निकल रहे हैं। इनसे जानते कैसा लग रहा है। रामलला विराजमान है, उनको साक्षी बनने के लिए महाराज जी जाने। महाराज जी कैसा लग रहा है कि आप स्वयं साक्षी बनने के लिए रामलला जान रहे हैं? मेरा मानना है कि वास्तव में भारत की जो वास्तविक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, वह हम लोगों को मिली है और राष्ट्र मंदिर में राष्ट्र के प्रतिरूप बन करके जो है स्वतंत्र भारत के प्रतिरूप बन करके भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 400 लगभग 500 वर्षों की वह जो हमारी कठिन हमारे पूर्वजों की क्या त्याग और बलिदान है, उसका जो है हमें प्रतिफल मिलने जा रहा है। इसलिए हम आह्लादित हैं, क्योंकि भगवान राम नैमिषारण से पूरी तरीके से जुड़े हैं। उनका चरित्र और उसका उत्तर भाग पूरी तरीके से नैमिषारण से संबंधित है। यहीं से वो उनका जो है जन्म की भूमिका बनी और यहीं पर उनके अवसान की भी भूमिका नैमिषारण से बनी। अयोध्या जा रहे हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज 500 साल
से हमारे कितने पता नहीं कितने कारसेवक मारे गए। आज वो दिन हमको देखने को मिल रहा है जो भगवान रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान होंगे। यहाँ से चक्रतीर्थ से निकलकर ललिता माँ ललिता देवी जिस धरती से मनुष्य शत्रुपा जो अयोध्या की कानन पृष्ठभूमि बनी है, वहां से आप लोग निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं इस पावन तपोभूमि को माँ अयोध्या को प्रणाम करते हुए, ये राम की गंगोत्री नैमिषारण्य है। हर संत महात्मा पुराण पुरुष कहते हैं कि राम की गंगोत्री यहीं पर मनु आदि और शत्रुपा जी ने तपस्या कर उनको प्राप्त किया, इसलिए राम की गंगोत्री से हम लोग निकल रहे हैं। अद्भुत लग रहा है। और जैसा हमारी महाराज जी ने कहा है कि हमारी सनातन संस्कृत का स्वतंत्रता का ये प्रथम अवसर है, इसलिए हम सब लोग अति उल्लासित हैं और अति भाग्यशाली हैं। कई जन्मों के अपने माता पिता पूर्वजों के समस्त ऋषियों के जो पुण्य उत्पन्न हुए 500 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल मिलने जा रहा है। हम सब लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं और भगवान राम का प्रथम दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए अति प्रसन्न और अपने को बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं। और यह सब स्वागत का जो कार्यक्रम है, ये सनातन सत्संग महर्षि के द्वारा किया गया। उस सनातन सत्संग ऋषि के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनको आदर। रामलला के लिए निकल रहे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। विश्व भर में राम राम बोलते ही और जो भी हो, अन्य मत जो भी मत हो, सब एक ही मत हो गया। और 500 वर्ष हो गया, लेकिन 500 वर्ष में जो हो गया रामायण सुन रहा है। आजकल जो है ना 5 वर्ष का लड़का 5 साल का लड़का जैसा है, ऐसा 5 वर्ष में 500 वर्ष में 5 साल का लड़का को हमारा रामलला को आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हम लोग सब लोग जा रहा है, इसलिए विश्व भर में पूरा राम जी का मंदिर है। हम यहाँ से और हमारे साथ महंत नारायण दास से उनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि उनकी अगुवाई में भी तमाम संत महात्मा अयोध्या के लिए रवाना हो रहे। कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों 500 वर्षों के बाद में ऐसा अवसर आया है। पूरे भारत में राम राम की महल है और नैमिषारण्य से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।